और अब जो नई खबर आ रही है वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पहले उनके शामिल होने की बात चल रही थी। नीतीश कुमार ने कल ही प्रधानमंत्री की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। तो उसके बाद से ही लगातार ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार के नीतीश कुमार मोदी सरकार को लेकर कुछ और एक तरह से हमदर्दी दिखा सकते हैं, कुछ और करीब आ सकते हैं। और अब ये फैसला आ रहा है, ये बात सामने आ रही है कि राहुल की न्याय यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, ये भी एक संकेत माना जाए कि इंडिया अलायंस में और खासतौर पर बिहार की बात करें तो जेडीयू आरजेडी में सब ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश अब धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो मोहभंग है नीतीश कुमार का महागठबंधन से या आईएनडीआईए गठबंधन से वो हो चुका है। इस बात का संकेत कई जो आईएनडीआईए गठबंधन की बैठकें हुई है उसमें मिला भी है। वो चाहे बेंगलुरु की बैठक हो या मुंबई की हो या फिर हाल ही में दिल्ली की बैठक हो, जिस तरह से उनके सुझावों को दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको संयोजक का पद देने में देरी की गई, उनके सुझावों को अनदेखा कर दिया गया और कोई फैसले नहीं हो पा रहे। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहते कि सीटों का बंटवारा तुरंत होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, साझा रैलियों का कार्यक्रम तय कीजिए। ये सब कोई बातें उनकी ध्यान दे नहीं रहे हैं। और जो उनके करीबी नेता है वो ये कहते हैं कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ के आरजेडी के साथ गए थे तभी विपक्षी एकता का जो मोमेंटम है वो खड़ा हुआ था। और आपको याद होगा कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे के चंद्रशेखर राव हो, ये तमाम नेता एक साथ नीतीश कुमार के साथ आए थे और नीतीश कुमार ने ही इस विपक्षी एकता का सूत्रपात किया था। तो ऐसे में उनको एकदम से किनारे कर देना ये ठीक बात नहीं है। और अब धीरे धीरे इस बात के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कब क्या फैसला करेंगे ये तो वही खुद जाने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट ये है कि शायद बीजेपी ने भी मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को वापस ले लिया जाए। और इसका इशारा तब मिला सुशील जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया राजस्थान के अखबार राजस्थान पत्रिका को। और उसमें कहा, जब पूछा गया कि क्या जो पुराने साथी उनको लिया जाएगा वापस, तो इस पर उन्होंने कहा कि जब कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। जबकि अमित शाह जो पहले कहते रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, तो एक तरह से ये भी नरमी देखी गई बीजेपी के रुख में। और कल भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनके बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि बिहार को लेकर भी बातचीत हुई है और एक तरह से पार्टी आलाकमान ने मन बना लिया। देखिए, बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है बीजेपी भी उससे भली भांति वाकिफ़ है। चाहे बड़ी बड़ी चढ़ी बातें आप करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ की जो तीन पार्टियां हैं आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, इनमें से तीन पार्टियों में से दो पार्टियां जहां एक होंगी वहां पर तीसरी पार्टी को नुकसान होगा और ये दोनों पार्टी एडवांटेज में रहेंगी। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी तरह से बड़े दावे किए थे कि ठीक है नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं है लेकिन हम सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए नीतीश कुमार को वापस लेना पड़ा था। एक बार फिर से वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं और इसका संकेत ये भी मिला है कि 30 तारीख को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं होंगे। और एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि 3 फरवरी को बेतिया में जब पीएम मोदी की रैली होगी तो शायद उससे पहले नीतीश कुमार की घर वापसी हो जाए, यानी एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ आ जाए, इस बात की पूरी संभावना है। अखिलेश जी हमारे साथ बने रहिए। मनीष कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, तो क्या इसको बिहार में जो गठबंधन है अभी जो सत्ता में है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट, उसकी उल्टी गिनती मान लिया जाए? निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार अब फिलहाल आरजेडी कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। एक बार फिर वो इस्तीफा देंगे क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का जो एक तरह से आप कहते हैं कि गठबंधन छोड़ने की ये तीसरी बार कवायद होगी और इसका पूरा प्रोटोकॉल भी एक तरह से अब सबको आप कह सकते हैं कि सबकी जुबान पे होता है कि पहले वो इस्तीफा देंगे, फिर जिस भी पार्टी के साथ, इस बार फिर बीजेपी के साथ हो जाएंगे तो उनके संयुक्त विधायक दल में उनको नेता चुना जाएगा और फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब ये कब होगा, ये इसके समय को लेकर लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको लेकर कौतूहल है, इसको लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस है। लेकिन नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में महागठबंधन में नहीं रहेंगे, उसके कई सारे उन्होंने खुद ही संकेत दिए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान उन्होंने 2 बार आप कह सकते हैं कि कल भी कर्पूरी ठाकुर जयंती पर जिस प्रकार उन्होंने परिवारवाद का उल्लेख किया और परिवारवाद पर
उन्होंने अपने भाषण में उसको शुरू में ही रखा, उससे साफ था कि वो उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और हाल के दिनों में पिछले 3-4 दिनों के दौरान जब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए हैं, तो वहां पर जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है वो एक तरह से तेजस्वी यादव को इग्नोर करने का रहा है। और ये अमूमन हर बार जब भी वो, चाहे वो बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ते हों या उससे पहले भी आरजेडी के साथ उन्होंने 2017 में अलायंस तोड़ा था, तो कमोबेश उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा ही रहा है। और कल शाम में कांग्रेस के जो बिहार में विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं, उन्होंने जब उनको 30 जनवरी को पूर्णिया की सभा में आने का निमंत्रण दिया, तो उन्होंने ना ही उन्हें हाँ कहा या ना ही ना कहा, बल्कि लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से कांग्रेस नेताओं को भी इस बात का आभास हो गया था कि शायद अब ये गठबंधन टिकने वाला नहीं। शायद नीतीश कुमार जो है उन्होंने अपना मन बना लिया है कि एक बार फिर वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। मनीष जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक जो आप जिस बात की इस वक्त आप बता रहे थे कि कल किस तरीके से वंशवाद को लेकर नीतीश कुमार ने अपना भाषण खोला, ये जो कर्पूरी ठाकुर साहब की 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने वंशवाद पर हमला बोला, तो उसको सीधा सीधा यही माना गया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद के परिवार की ओर हमला कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। उसके बाद आज लालू यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा और उन्होंने नीतीश कुमार पर इसका जवाब माना जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार को आज आरजेडी की तरफ से या लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से जवाब मिला है। उसमें कहा गया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो एक्स पर पोस्ट किया है, कि समाजवादी विरोधा होने का वही दावा करते हैं जो हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में हो खोट। तो ये सीधा सीधा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया जा रहा है। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो उन्होंने काफी करारा इस पर मनीष जी जवाब भी दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य ने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या उनके परिवार के सदस्य, वो भी एक तरह से राजनीति में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। और रोहिणी आचार्य अपने, आप कह सकते हैं कि शार्प ट्वीट के कारण जानी जाती हैं, और उन्होंने ट्वीट किया। ये बात अलग है कि जब तेजस्वी यादव के संज्ञान में ये बात आई तो तुरंत उस ट्वीट को डिलीट किया गया। लेकिन मैं जैसा कि मैंने कहा कि जब अगला व्यक्ति अगर मन बना ले, और इस संदर्भ में मैं आपको साफ कर दूं कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि फिलहाल वो अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ आने वाले दिनों में राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपनी राह चलने के लिए उन्होंने अपनी अगला कदम क्या होगा वो उन्होंने तय कर लिया है। वैसे परिस्थिति में अब आप कह सकते हैं कि ये देखना एक तरह से वो फॉर्मेलिटी कब होगी कि नई सरकार होगी, नई सरकार का गठन कैसे होगा, किस दिन होगा, अब केवल कयास उसी बात को लेकर, उस तिथि और उस दिन को लेकर लगाए जा रहे हैं। अंकित जी, यानी कि मनीष जी इस तरह से बता रहे हैं कि ये बात समझ लीजिए कि अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, अब सिर्फ उसका जो तारीख है, तिथि है, उसका कहीं ना कहीं चयन करना बाकी है।